एक कहानी जिसने पिछले कुछ समय में पूरे देश को हिलाकर रख दिया, टीसीएस नाशिक स्कैंडल। पर जो हेडलाइंस में दिखा, क्या वही पूरी सच्चाई थी? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और समझेंगे कि मीडिया की खबरों और पुलिस की असल जांच में आखिर कितना फासला था। कॉर्पोरेट जिहाद, ग्रूमिंग गैंग, लव जिहाद, जी हाँ, इन्हीं भारी भरकम शब्दों के साथ मेन स्ट्रीम मीडिया ने एक कहानी को हमारे सामने पेश किया। एक ऐसा मामला जो टीसीएस के नाशिक ऑफिस से निकला था। मतलब कहानी ये बनाई गई कि देश की एक सबसे बड़ी कंपनी के अंदर एक सोची समझी साजिश चल रही थी। एक ऐसा रैकेट था जिसका मकसद था हिंदू महिलाओं को निशाना बनाना, उनका यौन शोषण करना और फिर उनका धर्म बदलवाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस की जांच भी इसी कहानी पर मुहर लगाती है या फिर सच्चाई कुछ और ही थी? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि मीडिया ने हमें और आपको आखिर दिखाया क्या था। वो कौन सी कहानी थी जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी? मीडिया रिपोर्ट्स ने तो एकदम फिल्मी कहानी बना दी। बताया गया कि 40 दिन का एक खुफिया पुलिस ऑपरेशन चला, जिसमें महिला पुलिसकर्मी हाउसकीपिंग स्टाफ का भेस बदलकर सबूत इकट्ठा कर रही थी। और आरोप भी कोई छोटे मोटे नहीं थे। कहा गया कि हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें जबरन नमाज पढ़वाई जा रही है, हिजाब पहनाया जा रहा है, यहाँ तक कि बीफ खाने पर मजबूर किया जा रहा है। और ये सब एक कन्वर्जन रैकेट का हिस्सा था। सोचिए, सोशल मीडिया पर तो इसकी तुलना द केरला स्टोरी से होने लगी थी। और इस पूरी कहानी का विलन किसे बनाया गया? एक एचआर मैनेजर, निदा खान को। उन्हें इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बताया गया। लेकिन जैसे जैसे ये कहानी फैली, इसकी परतें उधड़ने लगी। और जानते हैं पहली दरार कहाँ से आई? खुद कंपनी की अपनी शुरुआती जांच से। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। देखिए, मीडिया ने निदा खान को क्या बताया? एक पावरफुल एचआर मैनेजर। लेकिन टीसीएस की अपनी शुरुआती जांच में क्या निकला कि वो तो सिर्फ एक प्रोसेस एसोसिएट थी। मतलब उनके पास ना तो किसी को नौकरी पर रखने का अधिकार था और ना ही वो किसी लीडरशिप रोल में थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मीडिया के दावों और पुलिस की ऑफिशियल एफआईआर में कितना बड़ा अंतर था। कहानी यहीं से और भी दिलचस्प हो जाती है। और ये शायद सबसे चौंकाने वाला खुलासा है। मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि 40 दिन का एक जबरदस्त अंडरकवर ऑपरेशन हुआ, लेकिन जब नाशिक पुलिस कमिश्नर से पूछा गया तो उनका जवाब क्या था? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने साफ किया कि कोई महिला पुलिसकर्मी भेष बदलकर नहीं गई, बस कुछ अधिकारी सादे कपड़ों में ऑफिस गए थे ताकि कर्मचारी बिना डरे अपनी बात कह सकें। और अब सबसे जरूरी बात, जो 9 एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई, उनमें से एक में भी जबरन धर्म परिवर्तन का जिक्र तक नहीं है, जबकि कॉर्पोरेट जिहाद की पूरी थ्योरी इसी एक बात पर टिकी थी। तो फिर एफआईआर में था क्या? देखिए, आरोप वाकई में गंभीर हैं। शादी का झांसा देकर यौन शोषण, सेक्सुअल हैरासमेंट, धार्मिक भावनाएं भड़काना। लेकिन ये सब इशारा करते हैं एक पर्सनल झगड़े की तरफ, न कि किसी ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट की तरफ। तो अगर ये कॉर्पोरेट जिहाद नहीं था, तो आखिर ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ? इसकी जड़ क्या थी? मामले की जड़ें असल में एक पर्सनल रिश्ते में थीं। पहली शिकायतकर्ता और मुख्य आरोपी दानिश शेख एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते थे। उन्हीं के बीच का विवाद इस केस का असली शुरुआती पॉइंट था, जो देखते ही देखते एक नेशनल मीडिया स्कैंडल में बदल गया। अब सवाल ये है कि ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ कि मीडिया ट्रायल ने असलियत पर पर्दा डाल दिया हो। ये एक पैटर्न सा बनता जा रहा है। याद कीजिए सुशांत सिंह राजपूत केस, या आर्यन खान केस, या आरुषि कौर का मामला। इन सब में भी मीडिया ने शुरुआत में बड़ी बड़ी साजिशों की कहानियां गढ़ीं जो जांच के आगे कहीं टिक नहीं पाईं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे मामले भी हैं जहां भयानक अपराध हुए, लेकिन मीडिया में वैसी सनसनी नहीं दिखी, जैसे अंकिता भंडारी केस, उन्नाव और हाथरस के मामले, या बिल्किस बानो का केस। इन मामलों में गुस्सा उतना नहीं भड़का, शायद इसलिए क्योंकि आरोपियों की पहचान कुछ और थी। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना, कि आखिर कुछ मामलों पर हमारा गुस्सा इतना क्यों भड़कता है और कुछ पर इतनी खामोशी क्यों छा जाती है? तो फिर इसका हल क्या है? क्या हम बस अगली सनसनीखेज हेडलाइन का इंतजार करते रहें, या इससे आगे बढ़कर कुछ सोचा जा सकता है? एक सुझाव सामने आता है SCAW बनाने का। इसका मतलब है सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन यूनिट।
सोचिए, एक ऐसी स्पेशल पुलिस यूनिट जो एंटी टेरर स्क्वाड की तरह काम करे और महिलाओं के खिलाफ होने वाले सबसे घिनौने अपराधों की जांच करे, बिना किसी राजनीतिक या धार्मिक दबाव के। और ऐसी यूनिट का मकसद सिर्फ जांच करना नहीं होगा। इसका मकसद होगा एक मिसाल कायम करना, एक साफ मैसेज देना कि महिलाओं के खिलाफ अपराध एक बेहद गंभीर मुद्दा है। इसे राजनीति का टूल नहीं बनाया जा सकता। तो आखिर में चुनाव हमारे हाथ में है। या तो हम मीडिया के बनाए इस गुस्से के जाल में उलझे रहें, या फिर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक असली, एक पक्के सिस्टम की मांग करें। तो सवाल यही है, हमें क्या चाहिए? कुछ दिनों तक चलने वाला सनसनीखेज गुस्सा, या एक ऐसा बदलाव जो सच में फर्क लाए? असली मांग क्या होनी चाहिए? ये सवाल मैं यहीं छोड़कर जा रहा हूं सोचने के लिए।